हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसको समझने के पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के थोड़े से बेसिक्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज कीजिए कि हमारा एक फंक्शन है वाई एक्स, जो कि दो अलग अलग फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसका डेरिवेटिव जो हमारा होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। मतलब एक बार हम जी एक्स जो हमारा फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी बार हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का सम ले लेंगे। तो वाई डैश जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो हो जाएगा एफ इंटू जी डैश मतलब डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस जी एफ डैश। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स हो गया हमारा एफ एक्स और ई टू द पावर एक्स हो गया हमारा जी एक्स। तो वाई डैश जो इसका डेरिवेटिव है वो हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट किया, प्लस साइन एक्स इंटू डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन था वाई उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। एक और बेसिक रूल होता है डिफ्रेंशिएशन में। सपोज कीजिए कि हमारा एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ प्लस माइनस जी। यहाँ अगेन एफ और जी फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, तो वाई डैश बी हो जाएगा एफ डैश प्लस माइनस जी डैश। तो अगर ये वाई इक्वल टू एफ प्लस जी है तो वाई डैश हो जाएगा एफ डैश प्लस जी डैश, और वाई इक्वल टू एफ माइनस जी है तो वाई डैश हो जाएगा एफ डैश माइनस जी डैश। अब हम देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है डिफ्रेंशिएशन। सपोज कीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, अलग अलग फंक्शन। और सपोज कीजिए कि डेल्टा एक्स एक डिटर्मिनेंट है। अब क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सारे एक्स के फंक्शन हैं, मतलब एक्स की वैल्यू के साथ चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली डेल्टा जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये भी एक्स की वैल्यू के साथ चेंज होगा। तो हमने अपना डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पे हम अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम देखते हैं अलोंग फर्स्ट रो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा हो जाएगा ए इंटू ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी प्लस सी इंटू डी एच माइनस ई जी। अब अगर हम इस डेल्टा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश ये हो जाएगा हमारा ए इंटू ई आई माइनस एच एफ। हम अगर इसको देखें तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए को और ई आई माइनस एच एफ को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ए डैश इंटू ई आई माइनस एच एफ, फिर प्लस हम करेंगे ए को सेम रखेंगे और ई आई माइनस एच एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन ई आई को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ई डैश आई प्लस आई डैश ई, मतलब पहले ई को डिफ्रेंशिएट किया और उसके बाद आई को डिफ्रेंशिएट किया। सिमिलरली एच एफ को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हम एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हर जगह पे। तो ए इंटू ई आई माइनस एच एफ ये हो जाएगा ए डैश इंटू ई आई माइनस एच एफ प्लस ए इंटू ई डैश आई प्लस आई डैश ई माइनस एफ डैश एच माइनस एच डैश एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस एफ जी। सिमिलरली ये हो जाएगा, पहले हमने बी को डिफ्रेंशिएट किया और उसके बाद हमने बी को कांस्टेंट रखा, जो ब्रैकेट का टर्म है डी आई माइनस एफ जी, इसको डिफ्रेंशिएट किया। सिमिलरली सी इंटू डी एच माइनस ई जी, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सी डैश इंटू डी एच माइनस ई जी प्लस सी इंटू डी डैश एच प्लस एच डैश डी माइनस ई डैश जी माइनस जी डैश ई।
अब यहाँ पे ये जो हमारे टर्म्स थे जो केवल फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करके आ रहे थे, उनको उनके को फैक्टर्स के साथ हमने सेपरेट कर लिया। को फैक्टर्स हमारे ई आई माइनस एच एफ, डी आई माइनस एफ जी और डी एच माइनस ई जी थे। तो इनको हमने सेपरेट कर लिया। ए डैश इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डैश इंटू डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डैश इंटू जी डी एच माइनस ई जी। नेक्स्ट हमने सेपरेट कर लिया जो हमारे सेकेंड रो के एलिमेंट्स थे उनके डेरिवेटिव्स को। तो ये हो गया माइनस डी डैश इंटू बी आई माइनस सी एच। माइनस साइन क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का एलिमेंट है, सो इसका जो को फैक्टर होगा -1⁻² प्लस 1 इंटू इसका माइनर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ द माइनर ऑफ एलिमेंट डी। तो इस वजह से ये हो जाएगा माइनस डी डैश इंटू बी आई माइनस सी एच प्लस ई डैश इंटू ए आई माइनस सी जी माइनस एफ डैश इंटू ए एच माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो थर्ड रो है इसके एलिमेंट्स को जो डिफरेंशिएट किया उसको उसके को फैक्टर्स के साथ हमने सेपरेट कर लिया। तो ये हो जाएगा जी डैश इंटू बी एफ माइनस सी ई माइनस एच डैश इंटू ए एफ माइनस सी डी प्लस आई डैश इंटू ए ई माइनस पी डी। तो ये यहाँ पे तीन अलग अलग इंक से जो लिखे हैं, जो ये पहले टर्म्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक अलग डिटर्मिनेंट बनेंगे जो कि हमने ब्लू इंक से लिखा है ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई। ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं ये एक अलग डिटर्मिनेंट बनेंगे। इसमें ए बी सी सेम रहेगा, डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई। नेक्स्ट जो ब्लैक इंक में लिखे हैं उसमें हो जाएगा जी डैश एच डैश आई डैश और ए बी सी डी ई एफ। यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि ये R1 R2 R3 है, जहाँ पे कि R1 ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा, R2 डी ई एफ को और R3 जी एच आई को, तो इस डिटर्मिनेंट डेल्टा का जो डेरिवेटिव होगा वो हर बार एक रो हमारा डिफरेंशिएट होगा और बाकी दो रो कांस्टेंट होंगे। सबसे पहले हमारा R1 डिफरेंशिएट होगा, R1 डैश हो जाएगा, R2 और R3 कांस्टेंट होंगे। मतलब R1 फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट डिफरेंशिएट हो गए, बाकी सब एलिमेंट कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट्स डिफरेंशिएट हुए, फर्स्ट और थर्ड रो के एलिमेंट कांस्टेंट हैं। और उसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट डिफरेंशिएट हुए, फर्स्ट और सेकेंड रो के एलिमेंट कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि R1 R2 R3 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का सम। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करके, दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करके, तीसरा डिटर्मिनेंट बनेगा थर्ड रो को डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने रो वाइज हमने रिप्रेजेंट करके डिफरेंशिएट किया, उसी तरह से कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक्सपैंड करते ए डी जी के अलॉन्ग, तो भी हमारे पास यही टर्म्स आते, बस इनका अरेंजमेंट बदल जाता। तो इसलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलॉन्ग कॉलम भी, तो भी ये तीन अलग डिटर्मिनेंट्स का सम बनेगा। पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो डिफरेंशिएट होगा, सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे, C1 डैश हो जाएगा, C2 C3 सेम रहेंगे। नेक्स्ट C1 और C3 सेम रहेंगे, C2 डिफरेंशिएट होगा तो C2 डैश बन जाएगा, C1 C3 सेम रहेंगे। और उसके बाद C3 थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट होगा, C1 और C2 ये दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके कि सेकंड और थर्ड रो कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब वो x पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं। तो उस डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा डैश इक्वल टू R1 डैश R2 R3। मतलब सिर्फ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, क्योंकि ये R2 डैश ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म से बना हुआ है, और R3 डैश भी ज़ीरो है क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म से बना हुआ है।
तो ये दोनों टर्म्स हट जाएंगे, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स, और सिर्फ पहला डिटर्मिनेंट बचेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2 3 4 5 6। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगर हमने इसको रो वाइज डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। बाकी एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे 1 2 3 और 4 5 6। तो बाकी अगर हमने इसको सेकेंड रो के लॉन्ग डिफ्रेंशिएट किया तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, थर्ड रो के लॉन्ग भी ज़ीरो होगा, तो वो डिटर्मिनेंट्स ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे हमारे पास सम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, जिस तरह से हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया उस तरह से हम इसको मल्टीपल टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डेल्टा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी डी ई एफ। तो इस डेल्टा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी जी एक्स बाई डी एक्स और डी एच एक्स बाई डी एक्स, जैसा हमने अभी पहले देखा। अब अगर हम इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एच एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा डी एन एफ एक्स बाई डी एक्स एन, डी एन जी एक्स बाई डी एक्स एन, डी एन एच एक्स बाई डी एक्स एन। तो हर एक जो एलिमेंट्स हैं अलॉन्ग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम वो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। बाकी एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, ये ए बी सी डी ई एफ ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनका डेरिवेटिव हमेशा जीरो है, तो वो जब भी ऐड होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करने के लिए, इसको रेफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी हम इनको डिटेल में देखेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं समेशन इन डिटर्मिनेंट्स। मतलब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें कि अलोंग अ रो या कॉलम जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं एफ आर जी आर एच आर, मतलब इनकी वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है, और बाकी जो दो रो हैं उनके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये फंक्शंस ऑफ आर नहीं हैं। तो अगर इस तरह के डिटर्मिनेंट का अगर हम समेशन करेंगे, सपोज कीजिए हम इस डिटर्मिनेंट का समेशन करेंगे फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to n, तो वो हो जाएगा एफ आर का समेशन फ्रॉम 1 to n, जी आर का समेशन फ्रॉम 1 to n और एच आर का समेशन फ्रॉम 1 to n। बाकी ए बी सी डी ई एफ कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसी तरह से अगर ये हमारे अलॉन्ग कॉलम होते एफ आर जी आर एच आर, अगर इस तरह से होते तो हम अलॉन्ग कॉलम हम इनको समेशन करते, लेकिन ये हमेशा सिर्फ एक रो या एक कॉलम में होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रो या कॉलम में होंगे तो हम इस तरह से समेशन नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट का। उसके लिए डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे और फिर समेशन करेंगे। अब यहाँ पे समेशन से हमारा मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 4। अब मान लीजिए वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है समेशन ऑफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to n। तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसी नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे अप टू n। तो इनका जो समेशन होता है n इंटू n + 1/2। सिमिलरली समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे ही अप टू n स्क्वायर। ये हो जाएगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। सिमिलरली अलग अलग तरह के समेशन होते हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन समेशंस को हम देखेंगे हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ इनको हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सेवन्थ को हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, और एट्थ को हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने समेशन किया, समेशन में हमने एलिमेंट्स को ऐड किया, तो मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट्स इस तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है कभी भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए n डिटर्मिनेंट्स हैं जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ कॉन्स्टेंट है, F1 G1 H1 F2 G2 H2 Fn Gn Hn तक है सपोज कीजिए। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा F1 F2 F3 F4 ऐसे अप टू Fn
G1 G2 अप टू Gn और H1 H2 अप टू Hn। यहाँ पे जिस तरह से हमने समेशन किया, समेशन में हम ऐड करते गए एलिमेंट्स को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये कभी भी इक्वल नहीं रहेगा, ये नॉट इक्वल टू रहेगा हमेशा। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट्स का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रीवियस ईयर IIT JEE प्रॉब्लम्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।